अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर मंजूर कनाडा से। देखिए, आज जब मैं जिन चीज़ों पे बात करना चाह रहा हूँ, जैसे अगर आपकी माइग्रेशन हो गई है और अब आप कनाडा आने का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कनाडा आने से पहले जिसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि और उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप थोड़े से प्रिपेयर होंगे पहले से और आपको काफ़ी आसानी होगी। देखिए, माइग्रेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जा रहे होते हैं और स्क्रैच से चीज़ें शुरू कर रहे होते हैं। उस मुल्क को समझने में, उसके उसके माहौल को, उसके लोगों को, उसके एनवायरनमेंट को समझने में आपको टाइम चाहिए होता है। तो कुछ चीज़ें अगर आप पहले से अपना होमवर्क करके आएँगे तो आपके लिए सहूलत होगी। तो उसमें कुछ तकरीबन 6-7 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसमें पहला ये है कि आप जब आपकी इमिग्रेशन कन्फर्म हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब आप क्या करें कि आने से पहले अपनी लैंग्वेज पर थोड़ा-सा और वर्क कर लें। अगर आपकी लैंग्वेज ऑलरेडी अच्छी है तो बहुत ही अच्छी बात है और लेकिन अगर उस पे और थोड़ा-सा उसके उसके ऊपर वर्क कर सकें इंग्लिश और या फिर फ्रेंच या अगर दोनों अगर आपको आती हैं तो ये तो बहुत ही बड़ा पॉइंट एज है आपको क्योंकि आपको जॉब में भी आसानी होगी सारी चीज़ों में। इंग्लिश यहाँ पे कनाडा में ज़्यादातर जगहों पे इंग्लिश बोली जाती है, सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है। अगर आप क्यूबेक की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे इंग्लिश माइनॉरिटी में मतलब इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, फ्रेंच फर्स्ट लैंग्वेज है। तो उस हिसाब से अगर आप लैंग्वेज को थोड़ा-सा और अपना पॉलिश कर लेंगे तो आपको काफ़ी सहूलत होगी। क्योंकि आपके पास टाइम है, आप ये काम कर सकते हैं अभी। अच्छा, दूसरा ये है, सेकंड पॉइंट ये है कि गैदर ऑल योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ओके? जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया और एजुकेशनल और एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, उनकी ट्रांसक्रिप्ट, मेडिकल एंड डेंटल रिकॉर्ड, ड्राइवर लाइसेंस और अगर तो खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो गई है तो डिवोर्स सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट हो या डिवोर्स सर्टिफिकेट हो। अगर आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है तो उसका अडॉप्शन सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको चाहिए कि आप तमाम चीज़ें गैदर कर लें। और एक बात और, इनके अगर ट्रांसलेशन करवानी है तो इसको ट्रांसलेशन करवा लें और किसी ऑथेंटिक बॉडी से उसको ट्रांसलेशन करवा के उसकी स्टैम्प वगैरह लगवा लें। जैसे हम लोगों ने ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवाया था, उसकी स्टैम्प वगैरह लगी थी। तो ये चीज़ आप पहले से सारी चीज़ें कर लें क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने देखें अपना मुल्क छोड़ दिया, तो पीछे आपके ये तमाम चीज़ें अगर कोई चीज़ें रह गई हैं तो उसके लिए बहुत भाग-दौड़ करना पड़ती है जो कि वो आप जिस तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है कोई दूसरा दूसरा इस तरीके से नहीं कर सके। बहुत सारी चीज़ों में आपको एकेडमिक में आपको बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए काफ़ी भाग-दौड़ करनी पड़ती है, तो बेहतर है कि आप ये तमाम चीज़ें पहले से गैदर कर लें और इनके ट्रांसलेशन करवा लें और अ, अपने साथ ही लेके आएँ। अच्छा, नंबर 3 ये है कि प्लान योर अकोमोडेशन। देखिए, अगर तो आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपका ऑलरेडी कोई भाई है, कोई कज़न है, कोई करीबी दोस्त है, तो और जिधर आप रुक सकते हैं कुछ शुरू के 2-3 हफ्ते में तो बहुत अच्छी बात है। और बेहतर तो यही है कि अगर आपके दोस्त वगैरह यहाँ वहाँ से या भाई वगैरह पहले से सेटल हैं, तो आप उनको पहले से ही बता दें कि यार मेरे लिए कोई मतलब कोई बेसमेंट या कोई इस तरह की रिहाइश वगैरह का पहले से आप देख लो और बता दो कि मैं इस तारीख से आऊँगा, तो वो मैं आते ही वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ। नहीं है तो अगर कोई ऐसा बंदा जो आपको रख सके 2-3 हफ्ते, जैसे मैं आया था तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है मुझे मेरे 3 दोस्तों के तरफ से ऑफ़र थी रुकने के लिए, एक मेरे कज़न की तरफ से ऑफ़र थी और एक मेरे बड़े भाई हैं उनके दोस्त हैं उनके उनसे ऑफ़र थी। तो मेरे कज़न ने मुझे पिक किया था, मैं तकरीबन हम लोग 1.5 महीने रुके थे, मैं और मेरी फ़ैमिली। तो अगर इस तरह से आपके साथ भी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तो ऐसा नहीं है, तो आप पहले से सर्च करके कोई हॉस्टल या होटल बुक करवा लें। पहले से अगर आप बुक करवाएँगे तो आपको इसकी सहूलत ये होगी कि वो थोड़े से अच्छे रेट पे मिल जाएगा, सस्ते रेट पे मिल जाएगा और आप उसकी वेबसाइट पे जाके आप देख लें कि भाई क्या उसकी रेटिंग क्या है, उसकी तस्वीरें क्या हैं। क्योंकि बहुत सस्ती जगह भी लेना बाज़ औक़ात प्रॉब्लम हो जाता है।
आपके लिए हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंट अच्छा ना हो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, तो इसलिए इन तमाम चीज़ों पे आप ज़रा-सा पहले से आप अकोमोडेशन के ऊपर वर्क कर लें। उसके बाद है कि चौथी चीज़ ये है कि आप जो है स्टार्ट फाइंडिंग वर्क इन कनाडा बिफोर मूविंग टू कनाडा। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए जब कनाडा में आके पहली जॉब करना बड़ा उनके लिए मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि उनको उस स्टैंडर्ड की जॉब मिलती नहीं है। शुरू में आपको कुछ भी काम करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप अपने आप को पहले से तैयारी कर लें, जैसे मैंने कहा कि वो क्रेडेंशियल वगैरह जब आप कर रहे हो, तो उसी साथ-साथ अपने जो आपके पुराने जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनसे रेफरेंस लेटर भी आप ले लें, वो भी ज़रूरी है लेटर लेना। और अपना देखें, इमिग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपके वर्क एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो कनाडा के हिसाब से में रिकग्नाइज हो जाती हैं अगर आपने इमिग्रेशन ले ली। इसका ये मतलब नहीं होता, इसका एक प्रोसेस होता है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए आपको या अपनी इक्विवेलेंसी लेनी पड़ती है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोफेशनल है वो रेगुलेटेड है या नॉन रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड प्रोफेशन में होता है जैसे हेल्थ केयर है, इंजीनियरिंग है, स्किल ट्रेड और अदर्स हैं, ये रेगुलेटेड प्रोफेशन होते हैं। इसके कुछ सेट स्टैंडर्ड होते हैं, ये उस तरीके से काम करने के लिए आपको लाइसेंस और सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। और ज़्यादातर जॉब्स होती हैं वो नॉन रेगुलेटेड होती हैं। नॉन रेगुलेटेड के लिए आपको कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, वो उस एम्प्लॉयर के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट वेरी करती हैं। और तो बेहतर ये है कि आप जो है इस अपना सा थोड़ा-सा टाइम जो है इसके ऊपर लगाएँ आने से पहले। आपका जो प्रोफ़ेशन है उसके हिसाब से आप देखें कि कनाडा की जॉब मार्केट क्या कह रही है, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आने के बाद अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। कैनेडियन एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, ये कनाडा में एक बड़ा मसला है। जब आप आते हैं तो जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो पूछते हैं कि जी कैनेडियन एक्सपीरियंस। अब ज़ाहिर सी बात है, जब वो कहीं न कहीं से स्टार्ट करेंगे तभी आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस आएगा। तो इसके लिए आप जो है 1-2 वेबसाइट है जैसे jobbank.gc.ca, इस तरह की वेबसाइट पे आप जाएँ और वहाँ पे जाके आप थोड़ा-सा अपना अ, तैयारी करें, देखें किस तरह की जॉब्स हैं। अच्छा, नंबर 5 है लर्न अबाउट कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर तो आप आ रहे हैं और आपके साथ बच्चे भी हैं जिनको आपको एडमिशन करवाना है, तो आप थोड़ा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सर्च करें, वर्क कर लें। उसमें देखें, कनाडा के अंदर जो स्कूल और जो एजुकेशन है वो हर प्रोविंस की उसकी ज़िम्मेदारी होती है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है सारे कनाडा में। स्कूल जो होते हैं वो पब्लिक फंडेड होते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल भी होते हैं जो, और रिलीजियस स्कूल भी होते हैं जो पब्लिक फंडेड नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर स्कूल पब्लिक फंडेड होते हैं। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सर्च करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। और दूसरा ये कि आपको वो डेट्स पता होनी चाहिए। आपके बच्चे जैसे अगर स्कूल जा रहे हैं या हाई स्कूल में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको डेडलाइन उनकी पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो आप सेशन के बीच में आ रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें इस पे आप थोड़ा जैसे हम लोग आए थे, हम जुलाई में यहाँ पहुँचे थे। 1 जुलाई को हम यहाँ पहुँचे थे और सितंबर में सेशन शुरू होता है। तो हमने पहले से इस पे थोड़ी वर्किंग कर ली थी, अपने यार दोस्तों से बात कर ली थी, और उसके बाद हमने सितंबर से उनके साथ एडमिशन वगैरह करके हमने सेशन के शुरू में हमारे बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए थे। तो थोड़ा-सा इसको एजुकेशन सिस्टम को पे भी आप सर्च कर लें उसके ऊपर, और थोड़ा सा वर्किंग कर लें। अच्छा, फिर नंबर 6 है कि बाय प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है। उसकी वजह क्या है, देखें, वैसे तो कनाडा में जो ये हेल्थ है और ये सारी सब चीज़ें फ्री हैं, लेकिन जब आप शुरू में आते हैं आपका इनिशियल प्रोसेस में आपका जो हेल्थ कार्ड वगैरह बनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। उसमें अमूमन 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो जस्ट इन केस अगर खुदा ना खास्ता इन 3 महीने में आपके साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, अगर आपके पास इंश्योरेंस होगी तो आपके लिए सहूलत हो जाएगी। और सिर्फ 2-3 महीने के लिए ले लें, उसके बाद जब आपका हेल्थ कार्ड आ जाएगा तो आप कोई अपने एक फैमिली डॉक्टर अपना चूज़ कर लेंगे, और फिर वो सारे टेक केयर वो आपका फैमिली डॉक्टर करेगा। तो इनिशियली अगर आप
समझते हैं तो चाहें लेना तो आप एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, कवरेज ले लें उसकी। अच्छा, उसके बाद है कि जिस प्रोविंस में आप जा रहे हैं, जिस प्रोविंस में उस प्रोविंस की आपको इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, किस उसमें क्या वेदर है, क्लाइमेट क्या है और सारी चीज़ें क्या है। यहाँ पे प्रोविंस टू प्रोविंस भी चीज़ें चेंज होती हैं। जो चीज़ यहाँ पर है, जैसे मैंने कोई लाइसेंस लिया या मेरी वाइफ ने लाइसेंस है उसके पास, ओंटारियो टीचिंग सर्टिफिकेट है उसके पास, वो सर्टिफाइड ओंटारियो वो टीचर है। अब वो अगर वो ब्रिटिश कोलंबिया में जाती है तो वो ओंटारियो का लाइसेंस को हो सकता है वो लोग ना माने, उसको वहां जाके फर्दर उसको अप्लाई करना पड़े। तो जिस प्रोविंस में जा रहे हैं उसके हिसाब से उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लें। उसके क्लाइमेट यहाँ पे बहुत वेरी करता है। अगर आप सचकेचुआन जा रहे हैं, अगर आप न्यू ब्रंसविक जा रहे हैं, ये बहुत ठंडी जगह है। ठंडा तो पूरा कनाडा ही है, लेकिन ये कि इन जगहों पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और तो उसके क्लाइमेट के हिसाब से अगर, और स्पेशली अगर आप स्प्रिंग, विंटर या फॉल में आ रहे हैं तो उस हिसाब से अपनी थोड़ी तैयारी कर लें, कुछ गर्म कपड़े वगैरह लेकर आएँ। तो इसमें थोड़ा-सा प्रोविंस के ऊपर भी थोड़ा-सा सर्च कर लें। उसके बाद आखिर में ये कि आप कनाडा के लॉज़ वगैरह के मुतालिक भी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ले लें। तो ये जो है आपको इसलिए ज़रूरी है कि आपको आपके राइट्स, आपके जो है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। कनाडा के अंदर हर आदमी लॉ के हिसाब से बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है यहाँ पे, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ रेस और नेशनल और एथनिक ओरिजिन, कलर, जेंडर, एज, रिलीजन और मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी। इन बेसिस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। लॉ सबके लिए बराबर है यहाँ पर, और आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा-सा अगर वर्किंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, वही मैं फिर बात रिपीट करता हूँ कि अगर आप किसी जगह माइग्रेट कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, तो आपको उसके साथ तैयारी के साथ अगर आप आएँगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जो मैं कनाडा के ये जो राइट्स और लॉज़ वगैरह की ये है, इस तरह की चीज़ें की आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये 6-7 पॉइंट्स हैं, अगर आप इसकी तैयारी करेंगे पहले से और फिर आप आएँगे तो बहुत आपके लिए काफ़ी चीज़ों में सहूलत होगी। तो ये मैं बस जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, और बस इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।